उड़ता आकाश, हाँ उड़ता आकाश। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। किस महाराज? रात को गुरु महाराज का लाइट बंद करके जाना चाहिए, रात को पूरी रात खुला रहता है, अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा, सिक्योरिटी के दृष्टि से हाँ वो तो है महाराज, तो बड़ी लाइट भी नहीं है, आपने बोला तो होना चाहिए। गुरु महाराज डीजे सर पर है, हाँ वो तो है ऑफकोर्स 100% नो डाउट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। तो बेसिकली मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा था, तो आज हम सीखेंगे दो चीज, कृतज्ञता और नम्रता हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। क्यों मुझे, आपको, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस संसार में जिनके पास ह्यूमन बॉडी है, उनको कृतज्ञता और नम्रता क्यों रखनी चाहिए और इसके फायदा क्या क्या होंगे। चैनल पे नए हो तो बहुत सर्दी हो गई है, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आई नो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि जो हमने वीडियो बनाई थी। जितने लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृतज्ञता हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। वीडियो हो सकती है पढ़ने वाली थोड़ी सी बड़ी हो, ध्यान से देखोगे आपका ही फायदा होगा। कृतज्ञता, साधक भक्तों को चाहिए कि वे उन भक्तों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करें जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत तथा विकसित करने में उनकी सहायता कर रहे हो। भौतिक संसार में हमें दूसरे को शोषण करना सिखाया जाता है। समाज हमारे स्वार्थ बनने का प्रशिक्षण देता है और सिखाता है कि किस प्रकार अपना कार्य सिद्ध होने पर किसी की परवाह न करें। आधुनिक समाज में सर्वत्र यही कुसंगति व्याप्त है। दूसरे शब्दों में, हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का तब तक प्रयोग करते हैं जब तक हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो जाती और तब हम उसे फेंक देते हैं। आध्यात्मिक जीवन इसके पूरी तरह विपरीत है। वाह, देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि हम व्यक्ति विशेष तक पास तब तक रहते हैं जब हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। जैसे हमें लगता है कि हाँ चल अब भाई काम हो गया, चेंज कर देते हैं। कितनी अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती है कभी कभी, जिससे इसलिए हमें बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमें सदैव उन लोगों का आदर करना चाहिए जो भक्ति मार्ग में हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अंततः हमें भगवान श्री कृष्ण तथा वैष्णव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो कृष्ण प्रेम विकसित करने में हमारी सहायता करते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 3.31.18 के तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान तो हर समय यही चाहते हैं कि हम खुशी जीवन जिए, इसलिए हमें सदैव भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा का ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए हमें अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें वैष्णव के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। इनमें हमारे दीक्षा गुरु, सभी शिक्षा गुरु तथा अन्य समस्त अनेक वैष्णव आते हैं। कृतज्ञता की यह भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता का अर्थ क्या है पता है? सराहना करना। आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। और श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि यदि कोई भी व्यक्ति केवल भक्तों अथवा भक्ति पद की सराहना करता है तो श्रद्धा रूपी इस पहली सीढ़ी पर कदम
रख लेता है। हमें हरिनाम जप करने, श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता सुनने, भगवत प्रसाद खाने, शिव विग्रहों के दर्शन करने अथवा साधु का संग का सौभाग्य दिया गया है और इसके लिए हमारे हृदय में गहन श्रद्धा, सराहना और कृतज्ञता होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में कृतज्ञता क्यों होनी चाहिए? अब हम पढ़ेंगे नम्रता। नम्रता हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि भगवत विरोधी लोगों तथा चुनौतियों एवं समस्याओं से भरे और माया से घिरे इस संसार में नम्रता, सहनशीलता तथा दूसरों के प्रति सम्मान की भावना ही हरि भजन में हमारे एकमात्र हितैषी मित्र है। अगर हमें हरि भजन में आगे जाना है तो हमें किन किन चीजों का अपने जीवन में उतारना होगा जो वास्तव में भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात उनके लिए कही गई है। अन्यथा हमारे जगत में तो हमें कुछ विपरीत सिखाया जा रहा है। क्या क्या चीजें? नम्रता, सहनशीलता। हाँ, ये दो चीजें जो है हमारे हरि भजन में हमें, हमारे असली मित्र अगर कोई है तो ये दो जन है। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो शुद्ध भक्ति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है? तो यहाँ पे लिखा है केवल वे भक्त जिनके हृदय नम्रता, सहनशीलता तथा दूसरों के प्रति सम्मान की भावना से ओतप्रोत हैं, शुद्ध भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान के नामों तथा उनकी लीलाओं के गुणों का निरंतर स्मरण करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से भी अधिक निम्न समझे और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु समझे। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तनीय सुधारी। शिक्षाष्टकम के 3rd वाले पॉइंट में ये लिखा है ना। हाँ, और ऐसा, और इसमें लिखा है ये कोई पद या अलंकार या सुंदर कोई कविता नहीं है, ये व्यवहारिक है। हमें अपने जीवन में इसे व्यवहार में लाना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जब हमें इन मन स्थिति को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नम्रता की यह भावना जितनी गाढ़ी होती जाएगी, कृष्ण भक्ति के प्रति हमारा प्यास उतना ही बढ़ते जाएगा। अगर वास्तव में हम नम्र होंगे तो हमारी प्यास कृष्ण भक्ति के प्रति बढ़ेगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि ये भी सारे गुण अपने अंदर आए। है तो डिफिकल्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो बताया है ना, है तो डिफिकल्ट, बट बोलते ना अभ्यास है ना तो प्रकृति होते हैं। व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस कृष्ण विल हेल्प अस। मैंने स्वयं देखा है कि भक्ति के बजाय उन भक्तों को जिन्हें अपने पद पर अभिमान था अथवा जिनके अंदर प्रतिष्ठा की इच्छा थी, वे भक्त अधिक टिक पाए जो नम्र थे, सहनशील थे और धैर्यवान थे। हमें नम्रता, दूसरे के प्रति सम्मान, धैर्य जैसे गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्यों इन गुणों को हरि भजन का हितैषी मित्र कहा है। श्री सनातन गोस्वामी नम्रता की एक सुंदर परिभाषा देते हैं। श्री बृहद भागवतामृत में 3.5.221 में लिखते हैं कि अतिशय दैन्य अथवा नम्रता ही भक्ति की जड़ है। गहन नम्रता भक्ति के लिए सर्वाधिक सहायक है और इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहे साधक को इसे सहायता लेनी चाहिए। क्या क्या चीज है? अतिशय दैन्य और नम्रता भक्ति का जड़ है। भक्ति का वास्तविक जड़ यही दो चीज है। जितना ज्यादा हम नम्र होंगे और जितना ज्यादा हम दैन्य होंगे। श्रील सनातन गोस्वामी श्रीपाद नारद मुनि द्वारा कही गई नम्रता की परिभाषा को उद्धृत करते हैं। विद्वान जनों के अनुसार नम्रता चित्त की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने पर भी स्वयं को अत्यधिक अयोग्य एवं निम्न समझता है। जब हम किसी शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं, किसी भक्तों से मिलते हैं, तो देखो हम सब प्रयास तो करते हैं, हम बोलते नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो ये बोलते हैं कि ये एक स्थिति है, ये एक बहुत सर्वगुण संपन्न स्थिति है। ये व्यक्ति अपने आप को नम्र समझता है। कहाँ लिखा है? बृहद भागवतामृत के 3.5.222 222। कई बार मैंने स्वयं से प्रश्न पूछता हूँ कि नम्रता का विकास कैसे किया जाए। हमें उन भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में होता है ना, यार ये नम्रता हम आएगी कैसे हमारे अंदर, तो यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है। हमें उन भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए जो वाणी एवं व्यवहार से नम्र है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी वाणी, व्यवहार तथा विचारों को इस प्रकार निर्देशित करे जिससे वे नम्रता का विकास करने में सहायक हो। इस मार्ग में अवरोधक बनने वाली प्रत्येक वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। बृहद भागवतम 2.5.223। ठीक है, हमारे गौड़ी संप्रदाय का लक्ष्य गोलोक प्राप्ति है। तो हम सबका जीवन का गोल क्या है? गोलोक प्राप्ति। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 8वें श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं। अब ये ध्यान से सुनना। वे लिखते हैं कि समस्त उपदेशों का सार है तिष्ठन्ति व्रजे, अर्थात हम शारीरिक अथवा मानसिक रूप से वृंदावन में निवास करें। इसे मात्र नम्रता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक में अगर किसी को ब्रजवास चाहिए, तो ब्रजवास कैसे मिलेगा? यहाँ पे बताते हैं। कौन बताता है हमें? रूप गोस्वामी हमें बताते हैं। अपना इसमें रूप गोस्वामी हमें कितने सुंदर बता रहे हैं उपदेशामृत में कि अगर वास्तविक में हमें ब्रजवास करना है तो इसकी नम्रता ही एकमात्र इसकी सीढ़ी है। ठीक है,
इसे मात्र नम्रता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें वास्तव में ब्रज चाहिए तो कैसे होगा? हमें नम्र बनना पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, गोलोक में प्रवेश करने के लिए शुद्ध प्रेम चाहिए और सच्ची नम्रता के बिना वह प्रेम कभी उदित नहीं होगा। तो वास्तव में बिना नम्र हुए, ठीक है, हम प्रेम को उदित भी नहीं कर पाएंगे। और शुद्ध प्रेम अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? नम्र बनना पड़ेगा। और सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था? पहले तो नम्रता हो गया और सबसे फर्स्ट पॉइंट था कृतज्ञता हो गया कि हमें कृतज्ञ भी होना पड़ेगा और नम्र भी होना पड़ेगा। तब जाके हम अपने जीवन में एक अच्छा भक्त बन पाएंगे, एक आदर्श भक्त बन पाएंगे और हम प्रतिदिन अपने मन से तिष्ठन्ते ब्रज में रह पाएंगे। तो आई होप आप लोग को भी समझ में आया और मैं भी अब प्रयास करूंगा कि मैं भी अपने जीवन में थोड़ा सा अपने वाणी में और वो लाऊं। और मेरे वाणी से बहुत लोगों को, जितने भी लोगों को अभी तक हर्ट हुआ होगा, तो मैं सबसे ब्रजधाम में बैठ के माफी भी मांगता हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने वाणी में और थोड़ा सा मिठास लाऊं, ताकि जो हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है गोलोक प्राप्ति, भगवान कृष्ण का भजन करना, गुरु गौरांग की सेवा करना। क्योंकि भजन में जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक तो जीवन में कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सारी सेवा हुआ कंप्लीट करने के बाद जस्ट मैं गुरु महाराज की समाधि पे आया तो मैंने देखा गुरु महाराज की समाधि कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव। करे कालवा। जय गुरुदेव की जय। तो महाराज जी के साथ में दर्शन का एक अलग ही मजा है। इसका सीन तो राम डुप्लीकेट लगाएंगे सीन। बाप रे, ये तो छोटे है, इससे भी बड़े बड़े सीन है। और 5 देना। ठीक है, नहीं बस 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 बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिद्धार्थ प्रभु इज कॉलिंग। कॉलिंग। अभी पहुंच गया। देखो यहाँ पे सेवा के लिए कितनी सारी माता जी। सभी लोग कीर्तन तो करो। माता जी कीर्तन हो ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा। अरे राधे राधे। कीर्तन तो हो ही नहीं रहा है। अरे माता जी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल हो गई है, हर एक व्यक्ति ने शेयर किया है। यूट्यूब पे तो बाप रे बाप, इतने सारे कमेंट। वाह, मतलब इससे पता चलता है कि लोगों को भी सच्चाई हजम करना समझ में आता है। महाराज जी ने प्रसाद दिया तो वाह, दबा के शेयर करो। और फिर आज सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। नाम फ्री और समय हो रहा है 4:45। 5 बज गए यार। चलो देखते हैं, कहीं भी जाएंगे आप लोग को लेके जाएंगे साथ में। चैनल पर जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, ठोको ताली, रील बनाओ सीधा। मैं सोचा कहीं मंदिर जाऊंगा, बट ना मैं यहाँ पे ना क्लास चल रहा है। मतलब कार्तिक महीना आने वाला है ना, तो कार्तिक मंथ के ऊपर एक बहुत डिटेल में क्लास चल रही है जानकीनाथ प्रभु जी की। तो वो क्लास सुनने के लिए मैं आया हूँ, तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं बेसिकली। फिर मैंने सोचा पहले क्लास सुनेंगे। और फिर वो मैंने बुक के बारे में भी बताया था, वो बुक के भी बारे में आप लोग को बताऊँगा कि कौन सी बुक है। हाँ, पहले चलते हैं श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। जय हो वृंदावन धाम की जय। जानकीनाथ प्रभु बहुत सुंदर क्लास लेते हैं। मतलब एक दिन मैंने अटेंड किया, मजा ही आ गया पूरा। बोले कृष्ण बलराम की जय, श्याम सुंदर की जय। कार्तिक महीना आने वाला है ना, इस कार्तिक के महीने में हमें बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। उड़ता आकाश ऑफिशियल चैनल पे मैंने एक वीडियो और भी बना के रख ली है, जो मैं आप लोग को बहुत जल्दी
बताऊंगा भी कि उस वीडियो में क्या क्या है। मतलब वृंदावन बेसिकली जब हम आए कार्तिक महीने में तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वीडियो बना के अपलोड कर दिए। 17 तारीख को आई थिंक अपना कार्तिक मंथ स्टार्ट है ना, उसके बाद से मैं आप लोगों को सारे अपडेट देते जाऊंगा। जय हो श्रील प्रभुपाद समाधि मंदिर की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो कृष्ण बलराम की जय। तो ना अभी से देखो भीड़, पूरा मंदिर भरा हुआ है। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रील बनाऊंगी। मजा आया कि नहीं, सच सच बताना। जय हो। पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो आज हमारे दर्शन की श्रृंखला में आएगा श्याम सुंदर मंदिर। हम ज़्यादा कहीं जाएंगे नहीं आज, तो आप हमारे साथ ऐसे ही चलो। जय हो कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले समानम यशोदाभियोलुकलाधवमानम परामृशमृत्यं तत्रोदित्य गोप्या रुदन्तं मोहनित्रम। याद कर लो इसको, मजा आ जाएगा। हर एक व्यक्ति को याद होना चाहिए। नो फोटो नो वीडियो, मैं ही नियम तोड़ रहा हूँ। जय हो गौर निताय भगवान की जय। भगवान के इतने प्यारे दर्शन हो गए ना, मज़ा ही आ गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के रूम में जब करूँगा, एंड उसके बाद क्लास अटेंड करके फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट। वैसे मैंने टाइम सोच लिया है, रात को 8 बजे ब्लॉग का टाइम रखूँगा। 1-2 दिन तो सुबह आएगा, उसके बाद रात को 8 बजे आएगा। श्री आचार्य पाद ने इसकी एक बड़ी सुंदर टीका लिखी है जिसका नाम है दिग्दर्शन टीका, जिसमें दामोदर अष्टकम के 8 श्लोकों का बड़ा सुंदर भक्ति परक अभिप्राय और एक एक शब्द का क्या हमारे जीवन में उपयोग है और उसको कैसे समझना चाहिए उसका बड़ा सुंदर विवेचन किया है। तो आज हम इन्हीं 8 श्लोकों का मंथन करेंगे, स्मरण करेंगे, क्योंकि हम लोग साल इसका विवेचन करते हैं, पाठ करते हैं, बार बार गायन करते हैं। तो कई बार तो क्या है, याद करते करते चीजें याद तो हो जाती हैं, लेकिन उसका क्या भाव होता है बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर वास्तविक भाव क्या होना चाहिए जो आचार्यों की दृष्टि से दिखाया गया है वो भाव हम शायद नहीं जानते हैं। तो प्रभु की प्रेरणा से आज हम इसको देखेंगे। होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मतलब कि क्या विषय वस्तु है उसको यहाँ पे बताया गया है। और तीसरा जो मंगलाचरण होता है वो होता है आशीर्वाद, कि जो साधक है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक में क्या बताया जा रहा है, 2 प्रकार की चीजें। एक तो नमस्कार दिया जा रहा है और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात भगवान कृष्ण या फिर कहीं जो दामोदर है वो क्या है वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो नमामीश्वरम, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है, अभी हम देखा विस्तार से देखेंगे। सामान्य अर्थ तो सब जानते हैं, जो व्यक्ति नियंत्रणक होता है, ईश होता है, ईश अर्थात जिसमें शक्ति होती है उसको ईश्वर कहा जाता है। तो हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। कैसे है ये ईश, तो बोल रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप, ये उनका तत्व बताया। भगवान का जो श्री विग्रह है वो कैसा होता है, सच्चिद आनंद घन आत्मा, अर्थात सच्चिद आनंद तो हमारी आत्मा भी है, जीवात्मा भी है। तो भगवान और हम जीवात्मा में क्या भेद है, भगवान जो है वो कैसे होते हैं, सच्चिद आनंद घन होते हैं। घन अर्थात एकदम परिपूर्ण है सच्चिद आनंद का, हम एकदम छोटे से अणु है। तो हमें और प्रभु में ये भेद हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा में ये भेद हो जाता है।
तो नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपम अर्थात तत्व की दृष्टि से समझेंगे कि भगवान का तत्व क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब भगवान का रूप दर्शाया जा रहा है, लसत कुंडलम। भगवान जब यशोदा मैया पीछे दौड़ रही थी और भगवान आगे आगे दौड़ रहे थे, तो उनके जो कुंडल थे बड़े झिलमिला रहे थे। कोई व्यक्ति जब दौड़ता है, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं कुंडल पहनती चलती हैं तो कुंडल हिलते रहते हैं, देखा होगा। और अब भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर मकराकृत कुंडल है। भगवान का जो गंड देश है अर्थात जो गाल है वो एकदम चमकीला है, ऐसा चमकीला है कि उसमें प्रतिबिंब देखता है। यशोदा मैया कभी जब कृष्ण को देखते हैं तो यशोदा मैया के अपना मुखारविंद कृष्ण के मुखारविंद में प्रतिबिंब के रूप में, जैसे कि सामने हमारे आईना है तो कैसे हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो कृष्ण का मुखारविंद इतना चमकीला है और इतना चमकदार है, इतना वैभव युक्त है कि लोग अपना प्रतिबिंब उसमें देख लेते हैं। तो जो कुंडल भगवान के कर्ण में विराजमान है तो वो क्या हो रहा है, जब हिलता है तो उसका प्रतिबिंब उनके गंड देश पर गाल पर पड़ता है। तो इसलिए भगवान का जो रूप है वो विशेष रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कार्तिक महीना स्टार्ट होने वाला है, तो ये प्रभु जी जो क्लास ले रहे हैं ना, इतना अमेजिंग क्लास है। अबे चाबी क्यों गिर गया, इतना अमेजिंग क्लास है पूछो मत। तो ये जो मैं बुक के बारे में आपको बता रहा था ना, भगवान की जो लीलाएं हैं ना, तो इन प्रभु जी ने ही लिखी हुई है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आई होप कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में, मैं कल के ब्लॉग में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके सारी डिटेल्स भी दूंगा। जीवन में एक बार तो जरूर पढ़ लेना, नहीं स्वाद आया अनसब्सक्राइब कर देना, इतने गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय, राधे श्याम की जय। तो जितने लोगों ने अभी तक वो बद्दो-बद्दी, पता नहीं क्यों मैंने बद्दो-बद्दी बोला था, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, बट भाई साहब बहुत मजा आया। हाँ, और अभी मैंने सोचा दूसरा वीडियो भी निकालने के लिए। ये पूरा क्रेडिट आता है ब्रज प्रभु को। ब्रज प्रभु मास्टरमाइंड आदमी है। एंड क्या बोलना था कि हाँ, मैंने सोचा है ब्लॉग का जो टाइमिंग है ना थोड़ा चेंज कर दूँ, रात को 8 बजे करूंगा। तो मैंने ऐसा सोचा है कल से रोज ब्लॉग आएगा रात को 8 बजे। तो जितने देखने वाले लोग हैं वो तो देखेंगे ही, और जो नहीं देखने वाले लोग हैं वो सुबह 10 बजे भी तो नहीं देखते। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल। और यस, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बोलने वाला था, कल बोलूंगा। चलो सो जाओ क्या, मेरे को सोना है।